हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल है, तो आज अभी तक वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन बनाऊंगी मैं ज़रूर। और आज तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, छोटी सी टिप्स एक दो दे दिया जाए, क्योंकि मैंने बोली थी। और हाँ, मेरे हिंदी में प्रॉब्लम होगा और उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि हिंदी मेरी मदर टंग नहीं है। लेकिन मैं हिंदी में वीडियो बना रही हूँ ताकि इंडिया में बहुत एक बड़े संख्या है जिनका लैंग्वेज हिंदी है, और बंगाल का लोगों को भी हिंदी समझ में आता है। तो मैं बंगाली हूँ, लेकिन हिंदी बांग्ला मतलब हिंदी में भी वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए कि बंगाल के लोगों को भी समझ में आए, और जिनका लैंग्वेज हिंदी है उनको भी समझ में आए। तो मेरी टूटी फूटी हिंदी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, और आप लोगों को अच्छा लगे, ये मेरी ख्वाहिश है। तो हाँ, आज का जो वीडियो है वो जो अभी तक मैं नहीं बना पाई हूँ वो मैं ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन आज का जो दो टिप्स है वो मैं बोल देती हूँ। नंबर 1 टिप्स ये है कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि पानी ना बहते जा रहा है। आज ही सुबह मैंने देखा, और मैं सोच रही थी कि मैं उनको बोलूँ कि आपका जो नल है उससे पानी बह रहा है और आप उसको बंद कर दो। लेकिन मुझे मैं किसी को देखा नहीं कि मैं बोलूँ, वो टाइम कॉल था। तो पानी है ना बहुत ज़्यादा बहते जा रहा है। तो पानी इस तरह बहना अच्छा नहीं है। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है कि पानी बहते जा रहा है, तो आप उसको बंद कर देना। सुबह पानी आता है, दोपहर को पानी आता है, शाम को पानी आता है, लेकिन आप नल को खुला मत रखिए। जितना ज़रूरत है उतना लीजिए, और बाकी समय आप बंद कर दीजिए। क्योंकि जो पानी ऐसे बहते जाता है ना, उसके साथ साथ क्या होता है, आपका गुड लक बह जाता है। आपका बहुत ज़्यादा क्या है ना पैसा खर्च होता है। आपका जो कल हो परसों हो फ्यूचर, अब कल भी फ्यूचर है, आधे घंटे बाद जो होगा वो भी फ्यूचर है। आपका फ्यूचर का जो सारी गुड लक है सब कुछ उस पानी के साथ धीरे धीरे बह जाता है। तो ये 5 टिप्स है कि आपके घर में अगर ऐसा हो, बेसिन का जो है नल है उधर टिप टिप करके पानी बहता है, तो वो भी आप बंद कर दीजिए। पानी इस तरह बह जाना बहुत ही खराब होता है आपके और आपके परिवार के लिए। ये था नंबर 1 टिप्स। हाँ, सेकंड टिप क्या है। सेकंड टिप ये है कि आप सबके घर में रसोई में ऐसा देखा जाता है कि जो डब्बे होता है ना, किसी किसी के घर में ऐसा होता है कि डब्बे पे चावल, आटे, हाँ, ये सब चीनी, ये सब ख़त्म हो जाता है। जब होता है तब जाके लाता है, या चलो एकदम नीचे है तब जाके लाता है। ऐसा बहुत लोग ऐसे करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि लक्ष्मी की बात है कि माँ लक्ष्मी जो है उनको ऐसा पसंद नहीं है। तो बचपन से हमने माँ को भी देखी है कि जब भी आपके रसोई में चावल, आटे, चीनी, दाल और तेल, ये जो छोटे छोटे चीज़ होता है ना, जो आपके हर रोज़ ज़िंदगी में चाहिए, ये चीज़ ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये हर वक्त आप पूरा रखो। अगर ऐसा होता है ना कि हाँ, चावल के जो डिब्बे हैं उसमें आपने 2 केजी चावल रख दिया या 3 केजी रख दिया, और बाकी देखो अभी और बड़े डिब्बा नहीं है, तो ठीक है। जब वो डिब्बा थोड़ा ख़त्म हो जाए, हाफ हो जाए, नीचे आने लगे, आप उधर और मत डालो। लेकिन चावल खरीद के आप स्टोर कर रखो, आटे खरीद के स्टोर कर रखो, ताकि ख़त्म होने के साथ साथ आपके दिमाग में ही रहे कि ठीक है, ख़त्म हो रहा है, डब्बे में ख़त्म हो रहा है, लेकिन घर पे है। हाँ, तो जब भी वो ख़त्म होने लगे तब एकदम पूरा ख़त्म ना हो, उसमें थोड़ा सा चावल रहे, और उसी टाइम पे आप डिब्बे में चावल रख दो। चीनी, आटे, सब का एक ही सलूशन है। और हाँ, और एक बात है कि आप घी खाओ या ना खाओ, क्योंकि ये जो मॉडर्न जनरेशन है तो इधर घी खाना मना है, वेट ज़्यादा गेन होता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, बहुत ऐसा कुछ होता है। हाँ, होने दो, ठीक है, अब मत खाया करो, लेकिन थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा करके आप जब रोज़ चावल खाते हो ना, तब उसके साथ थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, थोड़ा करके आप घी खाओ। वो आपके लिए अच्छा है।
और आपके घर परिवार के लिए भी अच्छा है। घर में कभी घी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है कि आप किसी टिफ़िन बॉक्स में छोटे से डिब्बे में घी रखते हो, तो जब आप उसको धोने के लिए देते हो ना, तब भी 1 चम्मच घी भी घर पे होना चाहिए। एकदम डिब्बा खाली नहीं होना चाहिए, मतलब 1 चम्मच घी आप अलग से रखो, फिर डिब्बे को, घी की डिब्बे को आप धो। अगर आपका डिब्बा जो है वो दुकान से आता है, प्लास्टिक का है, और अलग से आप नहीं रखते, वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसको फेंक देते हो, तो वो ख़त्म होने से पहले दूसरा घी का डिब्बा ला के रखो। घी कभी घर पे ख़त्म नहीं होना चाहिए, हमेशा स्टोर होना चाहिए। ये था सेकंड टिप्स। बाय बाय। हाँ, मैं ये बोलना भूल गई थी कि ये क्यों ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्यों हर वक्त ये स्टोर होना चाहिए घर पे, क्योंकि इससे बरकत ही आता है। आपके घर में बरकत ही आता है, बरकत होता है। अगर बंगाल के लोगों को बरकत समझ में नहीं आता, तो मैं बोल देती हूँ कि আপনার ঘরে সমৃদ্ধি আসে, আপনার আরও সমৃদ্ধি আসে। যখনই আপনার এই জিনিসগুলো শেষ হয়ে যায়, তখন দেখা যায় আস্তে আস্তে 1 মাস 2 মাস 3 মাস 4 মাস আস্তে আস্তে কী হয়, আপনার ঘরে টাকা পয়সা আসার, সৌভাগ্য আসার যে রাস্তাগুলো আস্তে আস্তে বন্ধ হতে থাকে। तो यही कारण ही, तो इसीलिए मतलब ये जो मैं बंगाली में बोल रही थी, क्या बोल रही थी, सोचो सोचो। जिसको बंगाली समझ में नहीं आता वो सोचते रहो क्या बोला बंगाली में। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों के लिए भी मैं बोल देती हूँ कि क्या बोला बंगाली में। मैंने बंगाली में ये बोला कि ये खाली इसलिए नहीं रहना चाहिए, ये हर वक्त भरे रहना चाहिए, क्योंकि इससे घर पे बरकत ही आता है। जब भी ये खाली हो जाता है और आपको होश नहीं रहता, भूल जाते हो, और बार बार डिब्बा खाली होता है, फिर आप चीज़ को लाते हो, तो पहले तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके के लिए ये शुभ नहीं है या अशुभ है। 2 महीने 3 महीने 4 महीने गुजरते आपको दिखेगा कि पैसा आने का जो रास्ता होता है ना, वो रास्ता धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, उसमें बहुत सारा ब्लॉकेज क्रिएट होता है, और आपका जो पैसा जो होता है ना, वो कम होते, जो आपका अर्निंग है वो कम होने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हमेशा अगर आप चाहते हो कि आपके घर में लक्ष्मी बंधे रहे, तो हाँ, आप इन सारी चीज़ों को ख्याल रखा करो। और एक टिप्स दे दूँ, थर्ड, हाँ, तीसरा भी दे देती हूँ। तीसरा है कि अगर माँ लक्ष्मी की बात आते हैं ना, तो घर में अब बहुत होता है कि 2-3 लोग हैं, एंड सबका ना टेम्परामेंट जो है वो बहुत ही जो है कंट्रोल में नहीं रहता, बहुत ही हर्ट है। तो वो आपका जो हॉट टेम्पर है उसको थोड़ा संभाल लीजिए, क्योंकि घर में ज़्यादा जो झगड़ा होना, बहुत चीखना चिल्लाना, इसमें जो है ना माँ लक्ष्मी नहीं रह पाते, वो बहुत ही इरिटेट हो जाता है और धीरे धीरे उस घर को छोड़ के चले जाता है। तो ये सब चीज़ जो है, इस बारे में मैं बाद में और भी कुछ बोलूँगी। ये जो था 3 छोटे टिप्स था जो बहुत ही काम का है। तो बाय बाय।